हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी लागू हो रहा, कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। कितनी आज तक इनको लगे हैं, और क्या हुआ अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में जो लगे हुए हैं, मेरा 4th क्लास है पढ़ी थी, वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल टूल थे और अब रोजगार उसमें आ गए, तो वजह हमारा होगा क्या? तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि ये फिर इसका करा क्या जाएगी? ये है तो खिलवाड़, इसकी क्या डिमांड है? बताऊंगा तो मेरी पूरी सुन ले, या तो फिर मैं पूछता हूँ जब तक तुम बताओ, जब मैं बताऊँ तो पीछे लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। सरकार ये बताए कि कौशल रोजगार के तहत कर्मचारी भर्ती किए गए, क्या इनमें स्थान पर पक्की भर्ती भी की जाएगी? इनके स्थान पे अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान? कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहां के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार बनी, खुद ठेकेदार कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन वो है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से सिलेक्शन हो रही है। देखिए, हुड्डा साहब वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमने एक ठेकेदारी प्रथा को बंद किया है। जहाँ शोषण होता था, GPF का पैसा निकलता था, उनको पैसे काट के देते थे, इसलिए हमने सरकारी तौर पर एक निगम बनाया और जो ठेकेदारों के माध्यम से लोग लगे हुए थे उनको पोर्ट करके वहाँ से उनका GPF, उनकी छुट्टी के कानून, उनकी ग्रेचुटी, उनकी मौत होने में उनको सुविधाएं देना, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और लाभार्थी जो कर्मचारी है वो समझते हैं कि हमने उनके हित में काम किया है। और हुड्डा साहब नौकरी देने की बात करते हैं, वो भी हमने हमारे शासनकाल में हुड्डा साहब से लगभग दुगनी नौकरी दी है। और हमने फ़र्क इतना है कि उन्होंने चहेतों को दी है, हमने मेरिट वालों को दी है। वो कह रहे हैं कोई योग्यता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अब लोग जो लेने वाले हैं उनसे देखें, योग्यता पर दी है हमने, तो उनको चहेतों को नहीं मिली या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिली तो उनको योग्यता दिखाई नहीं देती। एक सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 15 से, और उसमें कांग्रेस की तरफ से किसानों का बकाया मुआवजे का मुद्दा भी उठाए जाने की बात कि मुआवजा भारत सरकार की जब स्कीम आई थी, सबसे ज़्यादा विरोध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किया था। और दो तरह के पैसा हम किसानों को देते हैं, एक तो कंपनियों के द्वारा जो बीमित होते हैं उनको सीधा, उसमें भी प्रोसीजर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, स्टेट लेवल की कमेटी है, सेंट्रल लेवल की कमेटी है, उसको दोनों को अपने डिस्प्यूट पैदा करने का हक है। हम बड़े शिद्दत से उनके किसानों के साथ खड़े रहते हैं, हम आखिर तक जीत करके किसानों को पैसा दिलाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।